warm welcome to the platform called Class 9 Science with Art. Today we are going to discuss classification of matter. So let's start classification of matter. As we know, matter is defined as everything is defined as physical properties and chemical properties. According to physical properties, matter is of three types: first solid, second liquid, and third gas. And same as according to chemical properties, there are also three types: elements, compounds, and mixtures. So let's study about more things. So let's start. First of all, what is diffusion? Particles are mixed, means more than two particles are there. Particles are mixed, more than two particles. Okay. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मतलब मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है। और फिर एंड एटम इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो एटम होता है वो भी पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके। अब डेंसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, और तीसरा है सॉरी डेंसिटी। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद डेंसिटी। डेंसिटी मतलब डेंसिटी कैसे करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है हमारा, वो डेंसिटी के बेस पे ऊपर और नीचे होता रहता है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं टेम्परेचर। रेट ऑफ जो ये हमारा डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर के भी ऊपर से राइज और डिक्रीज करता है। ठीक है। और प्रेशर की हेल्प से भी वो इंक्रीज और राइज करता है, मतलब ये दोनों उसको चेंज करते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। टेम्परेचर के थ्रू अब कैसे होता है? जैसे हमने अब तक टेम्परेचर पढ़ा, प्रेशर पढ़ा और डेंसिटी पढ़ा। टेम्परेचर के बेसिस पे स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को किस से मेजर करते हैं? कैल्विन से मेजर करते हैं, सेल्सियस से मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट से मेजर करते हैं। कैल्विन का स्केल ऐसा, मतलब तीनों का स्केल सेम होता है, लेकिन कैल्विन का सबसे लोवेस्ट डिग्री होता है 273 कैल्विन, सबसे हाईएस्ट होता है 373 कैल्विन। सेल्सियस का क्या? 0 डिग्री सबसे लोवेस्ट होता है, 100 डिग्री सबसे हाईएस्ट होता है। और फ़ारेनहाइट का क्या? 32 डिग्री सबसे लोवेस्ट होता है और 212 डिग्री सबसे हाईएस्ट होता है। ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। तो इसी के बेसिस पे अब एक और फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है। केल्विन जो होता है, केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस सेल्सियस। केल्विन 273 प्लस सेल्सियस। सेल्सियस नॉट डिफाइंड इन सिलेबस, सॉरी नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है। जो तो फ़ारेनहाइट होता है 915 इंटू सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ये होता है फ़ारेनहाइट। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, कन्वर्ट द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। फटाफट से करके देख लेते हैं। तो केल्विन हमको पता ही है कितना होता है, 273 प्लस सेल्सियस डिग्री। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है? 273 है, सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, 30। ठीक है। ये आ गया हमारे पास कितना? 303 केल्विन। ठीक है, 303। ओके। आगे बढ़ जाते हैं अब। तो फटाफट से कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो ऑफ कोर्स यस, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, डेंसिटी भी ले सकते हैं। तो इसको चेंज करके हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन से डेफिनेशंस देख लेते हैं। मेल्टिंग, सॉलिड को लिक्विड में बनाते हैं हम हीट करके, इसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड को गैस बनाते हैं बाय हीट देके, मतलब बॉयल करके। कंडेंसेशन, गैस को लिक्विड बनाते हैं बाय कूल करके। और फ्रीजिंग, लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं बाय कूल करके। क्या करते हैं? कूल करके। आगे पढ़ लेते हैं। अब फटाफट आगे देखते हैं। अब लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटेंट हीट क्या होता है? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ऑफ मैटर, उसको हम लोग लेटेंट हीट, मतलब एक मतलब एक से, सॉरी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट क्या होगी? अब सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस कर लेते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स हैव लेस गैप, जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर लेस गैप होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स हैव मोर गैप, मतलब पार्टिकल्स हैव मोर नहीं, मतलब पार्टिकल्स हैव गैप, मतलब पार्टिकल्स के पास तो गैप होता है थोड़ा। पार्टिकल्स हैव वेरी मच गैप, जो ये हमारे गैस के होते हैं, पार्टिकल्स कहीं भी फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिक्विड में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना सॉलिड में होता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, जिससे वो कहीं भी मूव कर जाते हैं। देखो, अब इसमें देखो, ओनली वाइब्रेट, जो सॉलिड होता है वो सिर्फ वाइब्रेट करता है, मतलब इसी से हिलता है।
और जो लिक्विड होता है वो मूव कर सकता है, जैसे अपना सोल्यूशन है उसमें मूव करेगा वो। और जो गैस होता है वो पूरे नेचर में कहीं भी घूम सकता है। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। अगला सेशन कल मिलेंगे फिर से। बाय बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग साइंस विद द ऑफ क्लास 9। बाय बाय।